माफिया क्वीन एंड लेस्बियन लव स्टोरी एपिसोड 12। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि त्रिशा और उसकी फैमिली जहाँ पर उनको जाना था वहाँ पर वो पहुँच गए थे। और बहुत ही ज़्यादा सुबह के टाइम पहुँच गए थे। इसकी वजह से जाते ही वो आराम करने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि घर भी इतना बड़ा नहीं था और सब लोग लिविंग एरिया में ही आराम कर रहे थे। लगभग सुबह होने के लिए 2 घंटे का और टाइम था। और पूजा में भी इतनी जल्दी भी पूजा नहीं करनी थी। और जो कुछ भी पहले से ही उसकी दादी ने तैयारी करवाने के लिए बोल दिया था। जो उनके हवेली पे काम करते हैं उनको, मुनीम जी वगैरह होते हैं ना, उनको कह दिया था। और उन्होंने कर भी दिया था। तो बहुत उनको पूजा के लिए भी बहुत ही टाइम अभी था। तो उसकी दादी ने त्रिशा को और सभी को आराम करने के लिए बोल दिया था। और हम बताते हैं कि ये लोग सब लोग जहाँ पर ठहरे वो त्रिशा के नानी का ही घर है। और उनका हवेली है, पर हवेली भी अभी काम कुछ चल रहा है, इसकी वजह से वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और त्रिशा की दादी का एक लड़का और एक लड़की, त्रिशा की माँ और एक लड़का था। अब उनके बेटे का एक छोटा सा 2 साल का बच्चा था। और उनके बेटे की और बहू की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो वो दोनों ही रहते थे। और घर भी इतना बड़ा नहीं था। एक किचन और बाथरूम और टॉयलेट कॉमन ही था। और एक रूम थी और रूम बेडरूम टाइप थी, पर उसको दरवाज़ा नहीं था, तो खुला ही था। और ज़रूरी सामान उसमें रखवाया दिया था। इसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा पेस भी नहीं था। और लिविंग एरिया था, इतना ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि उनकी हवेली की मरम्मत चल रही थी। और इसकी वजह से त्रिशा और उसकी फैमिली अभी यहाँ पर ही रहने वाले थे। तो त्रिशा तो आते ही सो चुकी थी, क्योंकि इतना बड़ा लंबा सफ़र उसने तय किया था। और कार भी उसने अकेले नहीं चलाई थी, इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। तो जैसे वो लेटते ही सो गई थी, उसकी नानी जैसे ही त्रिशा आकर लेट गई थी, तो उनकी एज भी बहुत ज़्यादा थी। तो उनको चलने फिरने भी बहुत टाइम लगता था। इसकी वजह से वो धीरे धीरे चलकर आते हैं और त्रिशा के सर के पास बैठ जाती है। और बैठकर त्रिशा के सर पे सहलाने लगती है। त्रिशा को गहरी नींद में थी, इसकी वजह से उसको पता नहीं चलता। पर त्रिशा की माँ कहती है कि बस नाती से ही प्यार करो अपने खुद की बेटी की तरफ, तो आप प्यार आपका कम ही हो गया है। तो उसकी नानी कहती है इसके अलावा मेरा और कौन है और अंश के सिवा। तो है, पर अब तुझसे प्यार करने के अब उम्र थोड़ी रही है। अब जो कुछ भी है तेरे बच्चे का और मेरे नाती का तो है, तो जो कुछ भी है वो मैं उनको ही दूंगी ना। अब तो भूल जा प्यार वगैरह। तो ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। और घर के बाकी सब लोग सो चुके थे, पर त्रिशा की दादी और उसकी माँ और नानी, ये 3 लोग जगे थे। और त्रिशा की नानी का बेटे का 2 साल का बच्चा था, वो भी सो चुका था। तो ऐसे ही टाइम बीतता है।
और लगभग मतलब ये तीनों औरतें बात ही कर रही थी। मतलब इन तीनों ने आराम ही नहीं किया था। और बातचीत में इनको पता ही नहीं चलता कि कब 7 बज गए और 7 के आसपास हो गए थे। तो त्रिशा की दादी कहती है कि सारिका को, मतलब त्रिशा की माँ को, कि अब हमें मतलब तैयारी भी करनी होगी, तो इन लोगों को, बच्चों को भी उठा दो और तैयार होने के लिए कह दो। तो सारिका जी शगुन के पास जाकर उसको मतलब उठा कर कहती है कि इस सामने वाले रूम में जाकर तुम अपनी मतलब जो कुछ भी है तैयारी वगैरह कर लो, क्योंकि हमें बहुत ही जल्दी जल्दी भी मंदिर जाना है और पूजा में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसकी वजह से हमें जल्दी ही सब कुछ करना होगा। तो शगुन भी और कुछ नहीं कहती और अपने बैग से कपड़े वगैरह लेकर बाथरूम में चले जाते हैं। तो जो 2 साल का बच्चा था उसका नाम था अंश। और वो मतलब वो भी उठ गया था। और उसको मतलब बच्चे अपने आसपास कोई नहीं होता, मतलब नींद से उठ जाते तो रोने लगते, तो वैसे ही वो रोते रोते भागकर इन लोगों के पास आ जाता है। और जैसे ही वो त्रिशा को देखता है तो मतलब अभी रो रहा था वो अब हंसने लगता है। और मतलब त्रिशा तो सो रही थी तो उसको तो पता ही नहीं था। और जैसे ही अंश त्रिशा को देखता है तो झट से उसके मतलब पेट के ऊपर जाके बैठ जाता है और हंसने लगता है और कहता है कि डैडी डैडी, मतलब त्रिशा को डैडी कहता था। बहुत समय से त्रिशा भी मतलब अंश से मिलने आई नहीं थी, तो उसकी वजह से अंश को मतलब बहुत ही, और वो बोलने भी लगा था। 2 साल का बच्चा है तो बोल सकता है। और वो मतलब बहुत ही अपने चुचरे आवाज़ में त्रिशा को डैडी डैडी उसके मतलब सीने पे मार के बुला रहा था। तो जैसे ही त्रिशा को महसूस होता है कि उसके पेट पे कोई आकर बैठा है और उसको मार रहा है, तो उसकी भी नींद खुल जाती है। तो देखते हैं कि अंश बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा है और मतलब उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा है। तो त्रिशा को भी बहुत अच्छा लगता है अंश को देख के, क्योंकि वो भी अपने बच्चे जैसा ही अंश को मानते थे उसके, जब से उसके माता पिता की डेथ हो गई थी तब से। तो वो भी बहुत ज़्यादा अंश से प्यार करते थे। तो वो भी मतलब उसको पकड़ के ऊपर मतलब उछलने लगते हैं। हवा में होता है ना, जैसे हम छोटे बच्चों को से गोद में लेकर ऊपर उछलने लगते हैं, वैसे ही वो कर रही थी। और शगुन ने भी अभी तक अंश को देखा नहीं था, उसको पता ही नहीं था। तो जैसे वो तैयार वगैरह बाथरूम से बाहर निकल कर आती है तो देखती है कि त्रिशा ने किसी छोटे बच्चे को मतलब अपने गोद में लेकर वो बहुत ही प्यार से उसको खिला रही है। तो उसको मतलब त्रिशा का ये रूप उसने कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि उसको जो कुछ भी सुनने में आया था कि त्रिशा मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजर है और वो मतलब इंसानों से बहुत प्यार से तो बात करती नहीं थी, उसके गले मतलब बात करती थी। तो उसके बारे में उसने बहुत ही अलग अलग चीज़ें सुनी थी। तो उसको मतलब त्रिशा पे बहुत पहले गुस्सा आता था और त्रिशा का इस साइड कभी उसने देखा ही नहीं था। उसके मतलब उसके पीछे त्रिशा मतलब अच्छे से बर्ताव कर रही थी, पर उसको लग रहा था कि हाँ त्रिशा मतलब दिखावा ही करती है उसके साथ। तो उसकी वजह से मतलब एकटक त्रिशा की तरफ देखने लगती है, क्योंकि त्रिशा बहुत ही ज़्यादा कम ही मुस्कुराती थी। तो उसके मुस्कुराहट देख के उसको मतलब अच्छा भी लगता है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि मैं क्यों इनको ऐसे देख रही हूँ। और मतलब अंश की तरफ देखती है तो अंश भी बहुत प्यार से मतलब त्रिशा से बात कर रहा था और उसको बार बार डैडी डैडी कहकर बुला रहा था। और त्रिशा से कहता है, डैडी आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? आप बहुत ज़्यादा, मैं
मिस करता हो, आप मुझे मिस नहीं करते, आप मुझे मिलने भी नहीं आते, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मतलब ऐसे क्यूट क्यूट बातें वो त्रिशा से कर रहा था और बहुत सारी शिकायतें भी कर रहा था। तो शगुन की उन दोनों की बातें सुनकर भी उसको मतलब अच्छा भी लग रहा था और हंसी भी आ रही थी, क्योंकि अंश बहुत ही प्यार से त्रिशा को मतलब डांट भी रहा था और अपनी सारी शिकायतें भी कर रहा था। तो फिर से उसको मतलब याद आता है कि पूजा के लिए तैयार होना है, तो मतलब तैयारी करने के लिए चली जाती। तो इधर माया भी सो चुकी थी, वो अभी भी उठी नहीं थी। तो दादी उसको मतलब गुस्से से बुलाती है और कहती है कि तुझे तैयार नहीं होना क्या, जल्दी जल्दी उठ जा, जब देखो तब सोती रहती है। त्रिशा कुछ गलत नहीं कहती, तो ना मतलब सारे टाइम सोती ही रहती, कुछ काम भी कर ले। तो फिर माया भी उठ जाती है और वो भी इन दोनों के पास आकर वो भी अंश के साथ खेलने लगती है, क्योंकि उसको भी मतलब पता था कि अंश के बारे में। तो उसकी वजह से वो भी अंश के साथ खेलने लगती है और अंश को मतलब त्रिशा और माया के बहुत ही क्लोज थी। अंश भी उन दोनों के पास बहुत अच्छे से खेलता था। तो खेल रहा था और नानी और उसकी माँ और दादी ये तीनों बैठकर इन लोगों को ही देख रहे थे कि किस तरह से अंश त्रिशा के साथ मतलब अपना त्रिशा के अंदर अपने पिता को देखता है। मतलब उसको हमेशा से ही बताया था कि त्रिशा ने कि तो मतलब डैडी वो हमेशा से ही त्रिशा को मानता था। भाई 2 साल का बच्चा है, उसको बता दे कुछ भी तो वही मानेगा ना। तो मतलब बचपन से ही उसको त्रिशा ही डैडी उसको बताती थी कि उसका डैडी मतलब त्रिशा ही है। तो वो मतलब खेल रहे थे। तो फिर ऐसे और थोड़ी देर खेलते और त्रिशा की दादी कहती है कि बच्चा अब बस करो और पूजा की तैयारी भी करनी है हमें, तो तुम जाके फ्रेश हो लो, तो नहा धोकर आ जाओ। तो त्रिशा कहती है जी दादी। तो अंश भी त्रिशा की तरफ देखते हुए कहता है मुझे भी नहाना है आपके साथ। तो त्रिशा कहती है आपको भी नहाना है और आप नहाते भी हो। तो अंश कहता है हाँ, मुझे दादी दादी माँ रोज़ नहलाती है। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे ठंड लग रही है तो भी वो मुझे नहलाती है रोज़। तो ऐसे ऐसे मतलब वो बताता था। तो त्रिशा कहती है ठीक है, आप मेरे साथ आओगे। तो अंश कहता है हाँ आऊँगा। तो वो दोनों फिर चले जाते हैं और फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। और त्रिशा उसको मतलब एक टब होता है ना छोटा सा, उसमें बैठा देती है और उसमें पानी भर देती है और खुद भी नहाने लगती है और उसको भी नहला रही थी। तो वो मतलब अंश को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि उसको पानी में बच्चों को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो वो हाथ मार रहा था और ये करके चिल्ला रहा था और डैडी डैडी इधर देखो ना ऐसे भी बोल रहा था। तो त्रिशा को भी उसको मतलब इतना खुश देख के अच्छा लगता है। और फिर ये दोनों मतलब नहा कर आते हैं और त्रिशा ने जाते वक्त मतलब कपड़े वगैरह लेकर नहीं गई थी, तो वहाँ पर से 2 टॉवेल रखे थे। तो एक में अंश को लपेटती है और एक अपने मतलब कमर पे बांध देती है और उसने मतलब ऊपर से ब्लैक बनियान पहनी थी और घर के ही लोग थे, इसकी वजह से उसको ज़्यादा कुछ नहीं लगता। और वो अंश को अपने गोद में लेकर मतलब आती है जहाँ पर शगुन तैयार हो रही थी, वहाँ पर आती है। तो मतलब वो त्रिशा अंश से ही बात कर रही थी, उसका ध्यान ही नहीं था कि शगुन पर।
तो शगुन इन दोनों को आते देखती है और एक मतलब उसको अजीब लगता है कि त्रिशा ऐसी आई है, तो अपनी नज़र दूसरी तरफ करती है। और अंश जैसे ही मतलब शगुन की तरफ देखता है तो मतलब डरने लगता है, क्योंकि उसको नए मतलब होता है ना, बच्चे को नए लोग मिल जाते हैं तो डरने लगता है। और वैसे ही वो त्रिशा के गले लगे हुए कहता है कि ये आंटी आंटी को यहाँ से भेजो, ये कौन है, मुझे नहीं इनसे बात करनी है, इसको भेजो, मतलब ऐसे डर के बोल रहा था। तो त्रिशा कहती है बच्चा डरो मत, ये कोई बाहर की आंटी नहीं, ये आपकी मम्मा है। तो जैसे ही शगुन सुनती है कि मम्मा है तो उसको भी मतलब वो शौक होगी त्रिशा की तरफ देखने लगती है। और अंश कहता है कि किससे मेरी मम्मा हुई। तो त्रिशा कहती है बच्चा मैं कौन हूँ आपका। तो अंश कहता है आप मेरे डैडी हो। तो त्रिशा कहती है ये आंटी मेरी बीवी है, तो उस हिसाब से आपकी माँ हुई, मम्मी हुई, तो आज से आप इनको मम्मी बुलाना। तो अंश कहता है ठीक है डैडी, आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूँगा, मैं मम्मा के साथ भी खेलूँगा। तो त्रिशा उसकी मतलब इन सारी बातें सुन के वो भी खुश हो जाती है कि क्योंकि उसने इतनी जल्दी शगुन को भी मतलब जैसे त्रिशा बोलती थी वैसा ही वो मानता था, जल्दी ही मान भी जाता था हर बात। तो फिर त्रिशा कहती है शगुन मेरे भी कपड़े दो और इसको भी तैयार करो। तो त्रिशा मतलब अंश की तरफ देखते हुए कहती है कि बच्चा आप मम्मी के साथ तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होती हूँ। तो अंश कहता है ठीक है डैडी, और वो मतलब त्रिशा की गोद से उछल कर शगुन की तरफ जाने लगता है। तो शगुन मतलब उसको ऐसा आते हुए देखकर, छोटा बच्चा है तो होता है सबको मतलब लेने की इच्छा होती है, तो वो भी जल्दी से उसको अपने गोद में लेती है। और अंश शगुन से कहता है मम्मा मुझे भी जल्दी से तैयार कर दो, फिर हम लोग सब लोग मंदिर भी जाने वाले हैं। तो शगुन कहती है कि ठीक है, और वो पहले त्रिशा को कपड़े देती है और फिर अंश को तैयार करने लगते हैं। तो त्रिशा भी वहाँ पर ही कपड़े चेंज कर रही थी और इन दोनों की तरफ देख भी रही थी। तो उसको मतलब बहुत अच्छा लगता है कि शगुन ने भी बहुत ही जल्दी वो भी लोगों से घुल मिल जाती है। और अंश को भी उसने बहुत ही ज़्यादा जल्दी मतलब इस तरह से अच्छे से उसके साथ भी बर्ताव कर रही थी, इसकी वजह से त्रिशा को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो वो भी दोनों की तरफ देखते हुए तैयार होने लगती है। और जैसे ही तैयार होती है तो मतलब अंश भी तैयार हो चुका था। तो त्रिशा की तरफ देख कर कहता है डैडी आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो त्रिशा कहती है ऐसी बात है। तो अंश कहता है हाँ ऐसी बात है। तो त्रिशा कहती है सच्ची। तो अंश कहता है हाँ सच्ची। तो आप मम्मी से पूछ लो आपको अच्छी नहीं लग रही तो मतलब अंश की बात सुनकर त्रिशा शगुन की तरफ देखती है। तो शगुन मतलब अब क्या बोले उसको तो मतलब कुछ भी बोलना ही नहीं था, उसको हर समय चुप ही रहना था। और वो ज़्यादातर त्रिशा से बात भी मतलब कम ही करती थी। तो अंश की बात सुनकर त्रिशा शगुन की तरफ देखती है और कहती है कि अंश मतलब सच बोल रहा है। तो शगुन मतलब क्या बोले अभी बच्चे के सामने भी बच्चा बन रहा है। तो शगुन कुछ नहीं कहती और अपना सर हाँ में हिलाती है। तो त्रिशा कहती है शगुन की तरफ देखती है और फिर अंश की तरफ देखते हुए कहती है कि देखो आपके मम्मा तो कुछ भी बोल नहीं रही और आप तो मुझे लगता है झूठ बोलना भी सीख गए। तो अंश कहता है नहीं 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 डैडी मैं झूठ नहीं बोलता,
मम्मी बोलो ना ऐसे करके शगुन की साड़ी को हिला रहा था और बोल भी रहा था। तो शगुन उसकी तरफ देखती है और फिर त्रिशा की तरफ देखने लगते हैं। तो देखते हैं गाइस अगले पार्ट में क्या क्या होता है। तब तक के लिए आप सब लोग सब्सक्राइब करें और आज का एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट कर ज़रूर बताना। और मुझे लगता है कि आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना।